तो ये वाला ग्राफ पे अगर आप फोकस करेंगे तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, जो डेंसिटी है, जो डेंसिटी है वो इंक्रीज हो रही है। मैं आपको बताता हूँ कि ये एनामलस क्यों है। हमारे हिसाब से, हमारे हिसाब से अगर ये आपका, लेट अस अज्यूम स्टील है, जो मैं आपको बता रहा था कि स्टील का क्यूब आपने ले लिया, स्टील का क्यूब, जैसे जैसे आप उसको हीट करते हो, जैसे जैसे आप इसको हीट करते हो तो वो एक्सपैंड होगा। आपको मेरी बात समझ आ रही है? ये 1 ग्राम स्टील है, इसका वॉल्यूम मैं ऐसे ले रहा हूँ, ऐसी फिगर्स ले रहा हूँ। अगर ये 1 ग्राम का होगा तो इसका जो वॉल्यूम है वो कुछ 1.02 मीटर क्यूब हो जाएगा। आपको मेरी बात समझ आ रही है? वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है स्टील का, ये स्टील की बात हो रही है। तो अगर आप देखेंगे, डेंसिटी की डेफिनेशन क्या होती है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। मेरी बात समझ में आ रही? तो जैसे जैसे वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे डेंसिटी जो है स्टील की वो डिक्रीज हो रही है। मेरी बात नहीं समझ आई? तो नॉर्मली ऐसा ही देखा जाता है कि अगर आप किसी चीज़ को हीट करते हैं, कहने का मतलब, अगर आप किसी चीज़ को हीट करते हैं तो उसकी जो डेंसिटी है वो डिक्रीज होती है। मेरी बात नहीं समझ आ रही तो रोक लीजिए। हीट करने में डेंसिटी जो है वो डिक्रीज होनी चाहिए, बट अगर आप यहाँ वाटर को देखोगे, वाटर में जैसे जैसे आप हीट करते हो जो डेंसिटी है वो इंक्रीज हो रही है। मेरी बात नहीं समझ आ रही? अब फिजिक्स में एक सबसे बड़ी जो समस्या है छात्रों के साथ वो ये है कि दिमाग पे जोर डालना पड़ता है। मैथ्स में ना जोर नहीं डालना पड़ता। मैथ्स में ना एक फॉर्मूला दे दिया, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। बेटा फोर्स डाल दो, एक्सेलरेशन डाल दो, मास निकाल दो। मास दे दिया, एक्सेलरेशन दे दिया, फोर्स निकाल दिया। तो ये जो मैथ्स का पार्ट है ये बड़ा आसान होता है। इसको बोलते हैं प्लग एंड प्ले। एक इक्वेशन है, उसमें आप वैल्यूज को डालिए और आंसर निकलता रहेगा। फिजिक्स जब टफ हो जाती है वो टफ हो जाती है यहाँ पर, और यहाँ पर चीज़ें छूटनी शुरू हो जाती हैं। तो बच्चे यहाँ परेशान हो जाते हैं। अगर डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब समझिए, इसका मतलब कुछ ऐसा होगा कि आपके पास 1 ग्राम, क्योंकि डेंसिटी की डेफिनेशन क्या होती है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब जो स्टील लिया, लेट अस अज्यूम आपने मटेरियल कोई मटेरियल एक्स ले लिया। अब मटेरियल एक्स की प्रॉपर्टी देखिए। मटेरियल एक्स ऐसा है मैडम कि इसकी जो डेंसिटी है वो मास पर यूनिट वॉल्यूम है। अब जब आप चीज़ों को हीट करते हैं तो उसका जो मास है वो तो चेंज नहीं होता। जो चेंज होता है वॉल्यूम होता है। क्यों होता है? क्योंकि जब आप एक हीट करते हैं तो एक्सपैंड होता है, और जब आप कूल करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा यही होता है। अब आपने कोई मटेरियल एक्स ले लिया, मटेरियल एक्स को जैसे जैसे आपने हीट किया उसका बिहेवियर देखिए। क्योंकि मास चेंज नहीं होता तो डेंसिटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है। नहीं समझ में आया? कोई डाउट तो नहीं है इस बात पे? देखिए, क्योंकि मैं जब हीट या कोल्ड करता हूँ या उसको फ्रीज करता हूँ, डेंसिटी की डेफिनेशन क्या होती है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब जैसे मैंने आपको बोला कि मेरा कोई ऐसा मटेरियल एक्स है, कोई ऐसा मटेरियल एक्स है, ये मटेरियल एक्स ऐसा है कि अगर मैं इसको हीट करूंगा, अगर मैं इसको हीट करूंगा तो इसका जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाता है? कॉन्ट्रैक्ट, ये छोटा हो जाता है, ये छोटा हो। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, जैसे मैं आपको बता रहा था कि डेंसिटी प्रोपोर्शनल टू 1/v है। अब वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है किसका? इस एक्स का। जब वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो डेंसिटी जो है वो इंक्रीज होगी। इसलिए ये ग्राफ जो है, इसलिए जो ग्राफ है वो आपको ये शो कर रहा है। इसलिए जो ग्राफ आपको शो कर रहा है वो ये शो कर रहा है कि
ये कोई मटेरियल एक्स ऐसा विचित्र मटेरियल है जिसमें जैसे जैसे, ये देखिए ये टेम्परेचर लिखा हुआ है, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करते हो इसकी डेंसिटी जो है इंक्रीज कर रही है। कहने का मतलब इसका जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज कर रहा है। मेरी बात नहीं समझा रही। अब इस इंफॉर्मेशन को लेके, अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं, इस इंफॉर्मेशन को सिर्फ इसी पे फोकस करिए, अभी सिर्फ इस पे फोकस करिए। इस इंफॉर्मेशन को लेके मैं यहाँ जाता हूँ। ये 0 to 4 है, यहाँ पर लिखा हुआ है वॉल्यूम ऑफ ग्राम ऑफ वाटर इन सेंटीमीटर क्यूब। तो अब ये दोनों चीज़ों को इकट्ठे देखिए, इन दोनों चीज़ों को रिलेट कीजिए। ये जो डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब ये हुआ कि वॉल्यूम पर ग्राम ऑफ मटेरियल जो है वो क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। मेरी बात नहीं समझ आ रही। वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है और जो डेंसिटी है वो क्या कर रही है, वो इंक्रीज कर रही है। मेरी बात समझ में आ गई। तो अब एक काम कीजिए, हम क्या करते हैं, ये वाला वाटर ले लेते हैं, ये वाला जो फॉर्मेशन ऑफ आइस एट द टॉप ऑफ पॉन्ड है, ये इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। बाहर जो टेम्परेचर है वो 5 डिग्री सेल्सियस है, और ये आपका पानी है। ठीक है, तो जो फोटो उन्होंने बनाई है वही फोटो मैं बना देता हूँ ऐसे। ये लैंड है। ठीक है, अब 5 डिग्री सेल्सियस पे आप पहुंच चुके हैं। तो 5 डिग्री से आप पहुंचे 4 डिग्री सेल्सियस पे। 4 डिग्री सेल्सियस पे ये जो लेयर ऑफ वाटर है सिर्फ इस पे फोकस कीजिए। ये 4 डिग्री सेल्सियस पे ये जो लेयर ऑफ वाटर है सिर्फ इस पे फोकस कीजिए। थोड़ी देर के लिए सिर्फ इस पे फोकस कीजिए। देखिए एक बात समझिए, यहाँ पर वो ये बोल रहे हैं कि 4 डिग्री सेल्सियस पे, 4 डिग्री सेल्सियस पे जो पानी है, मतलब 4 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा नीचे आ जाते हैं, 4 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा नीचे आ जाते हैं यहाँ पर ये साइड पे, थोड़ा सा ये साइड आ जाता है। जैसे ही थोड़ा सा इस साइड हम आते हैं तो हमें ये समझ आता है कि ये 3 डिग्री वाला पानी, ये 2 डिग्री वाला पानी, ये 1 डिग्री वाला पानी, 4 डिग्री वाले पानी से, 1 डिग्री का पानी, 2 डिग्री का पानी, 3 डिग्री का पानी, 4 डिग्री वाले पानी से 1 डिग्री का पानी, 2 डिग्री का पानी और 3 डिग्री पानी की डेंसिटी जो है वो कम है। नहीं समझ में आ रहा? सो इसकी डेंसिटी कुछ यहाँ पर होगी, इसकी डेंसिटी कुछ यहाँ पर होगी, इसकी डेंसिटी कुछ यहाँ पर होगी। ये जो पानी है, जो 4 डिग्री का पानी है, वो सबसे हैवी है। नहीं समझ में आ रहा? क्योंकि 4 डिग्री का पानी सबसे हैवी है, क्योंकि 4 डिग्री का पानी सबसे हैवी है, तो ये जो पानी है ये नीचे की तरफ भाग जाएगा। मेरी बात नहीं समझ आ रही? नहीं समझ में आ? ये देखिए यहाँ लिखा है ना, when temperature of water at the surface falls water contracts so its density increases and it sinks to the bottom। यहाँ तक समझ आ गया? तो अब क्या हुआ, अब यहाँ जो नया पानी होगा, जो नया पानी होगा वो भी ऐसे ठंडा होगा और वो भी ऐसे नीचे जाएगा। नहीं समझ में आया? तो उसके बाद की जो लाइन लिखी है वो आपको क्या बोल रहा है, वो आपको ये बोल रहा है, दिस कंटिन्यूज टिल द टेम्परेचर ऑफ एंटायर वाटर रीचेस 4 डिग्री सेल्सियस। नहीं समझ में आया? अब वो जो आपका तालाब है उसका सारा जो पानी है वो 4 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच चुका है। नहीं समझ में आया? बट जो टेम्परेचर है वो तो कम होता ही जा रहा है। मेरी बात नहीं समझ आ रही? ठीक है, तो further cooling of top layer below 4 degree Celsius results in expansion of water and so its density decreases। इसका मतलब क्या हुआ कि इस ग्राफ से फिर से आके समझिए कि अब जब इन्वायरमेंट का जो टेम्परेचर है वो और भी ठंडा हो गया, वो हो गया 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। अब 3, 2, 1 डिग्री वाला जो पानी है
उसकी जो डेंसिटी है वो 4 डिग्री वाले पानी से कम है। मेरी बात नहीं समझ आ रही? फिर से देखने की कोशिश करते हैं। फिर से देखने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये 4 डिग्री वाला पानी यहाँ पर आ गया। तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं इसको ये कर ऐसे ऐसे शो कर देता हूँ। ठीक है, पानी तो सेम ही रहेगा। अब यहाँ पर ये जो पानी है, ये फिर से 4 डिग्री का पानी है। ये भी कूल होगा, ये भी नीचे आके बैठ जाएगा। ये भी नीचे आके लेट अस अज्यूम यहाँ आके बैठ गया। ठीक है, फिर और पानी आया, वो भी कूल हुआ, वो भी नीचे आके बैठ गया। तो धीरे धीरे सारा का सारा जो तालाब है वो 4 डिग्री सेल्सियस पे आ चुका है। यहाँ तक तो क्लियर है। बट जो इन्वायरमेंट है उस वो तो ठंडा होता जा रहा है। जैसे अलास्का वगैरह में अगर आप बैठे हो, या कश्मीर में बैठे हो, डल लेक पता है, कश्मीर में डल लेक है। तो डल लेक में बैठे हो आप, डल लेक में बैठे हो आप। अब जो इन्वायरमेंट है वो तो रुक नहीं रहा, वो तो 3 डिग्री सेल्सियस पे आ चुका है। लेकिन जब 3 डिग्री सेल्सियस पे आएगा, तो ये वाला जो पानी है ये होगा 3 डिग्री सेल्सियस पे। बट इसके नीचे जो पानी है वो सारा का सारा किस टेम्परेचर पे होगा? वो होगा 4 डिग्री सेल्सियस पे। मेरी बात अभी भी समझ नहीं आई? अच्छा, और उससे बड़ी बात यह है कि 3 डिग्री का पानी, 2 डिग्री का पानी, 1 डिग्री का पानी, अब टेम्परेचर फिर से कम होता जा रहा है। 2 डिग्री का पानी, 1 डिग्री का पानी, ये 3 डिग्री का, 2 डिग्री का, 1 डिग्री का जो पानी है वो सारा का सारा 4 डिग्री के पानी से हल्का है। सभी समझ आ रहा है? तो ये ठीक है। 3 डिग्री का पानी, 2 डिग्री का पानी, 1 डिग्री का पानी, सारा का सारा नीचे वाले जो पानी है सबसे हल्का है। तो कहने का मतलब अप्रोक्सीमेटली वी आर टॉकिंग लाइक दिस, कि यहाँ जो पानी होगा वो अबाउट 1 डिग्री का पानी होगा, ये पानी 2 डिग्री का होगा, ये पानी 3 डिग्री का होगा, और ये जो नीचे वाला यहाँ जो पानी है वो सारा का सारा 4 डिग्री का पानी होगा। बेटा मेरी बात नहीं समझ आ रही? क्योंकि बार बार हमें जो ग्राफ देखना पड़ेगा, हमें जो ग्राफ हेल्प करेगा वो ये वाला ग्राफ हेल्प करेगा। और आप समझ सकते हैं, आप खुद समझ सकते हैं कि ये चीज़ समझने में थोड़ी सी तकलीफ क्यों होती है। क्योंकि जो फंडे हैं वो थोड़े से महीन फंडे हैं। महीन मतलब एकदम, जैसे कई बार आप पार्क में घूम रहे होते हो तो स्पाइडर वेब है ना, मुंह पे लग जाता है, दिखता नहीं है, आपको समझ नहीं आता हुआ कैसे, दिखा क्या नहीं, वो बहुत ही पतला होता है। वो जो फिजिक्स के फंडे हैं वो बहुत ही पतले हैं, आप ध्यान नहीं देंगे तो मुंह पे लग जाएंगे। हम जो बार बार जो जिसकी हेल्प ले रहे हैं वो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है इसकी हेल्प ले रहे हैं। तो फिर से देख लीजिए, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, ये 3 डिग्री का पानी है, ये 2 डिग्री का पानी है, 1 डिग्री का पानी। अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं, 1 डिग्री का पानी सबसे हल्का है, वो सबसे ऊपर होगा। 2 डिग्री का पानी उससे नीचे होगा, 3 डिग्री का पानी उससे नीचे होगा, और 4 डिग्री का पानी सबसे नीचे होगा। नहीं समझ में आया? क्योंकि उसकी डेंसिटी वही है ना भाई। लकड़ी हमने बॉयंसी करके आए हैं। जो लकड़ी है वो वुड पे, लकड़ी जो है वो वाटर पे फ्लोट करती है। लकड़ी जो है वो वाटर पे फ्लोट करती है यूजुअली। बट अब आपने कोई एक ऐसी लकड़ी ढूंढी फॉरेस्ट में जाके, डीप डाउन अंडर, कोई ऐसी रोज या वो जो भी वुड होती है, मुझे अब वुड याद नहीं, जो कि जिसकी डेंसिटी वाटर से ज़्यादा है, तो वो तो बैठ जाएगी उसके नीचे क्योंकि उसकी डेंसिटी ज़्यादा है। तो बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर 1 डिग्री के पानी की डेंसिटी कम है, 2 डिग्री की थोड़ी ज़्यादा है, 3 डिग्री की और ज़्यादा है, 4 डिग्री की और ज़्यादा है, तो 1 डिग्री का पानी सबसे ऊपर फ्लोट करेगा। बहुत सिंपल है। बट मज़े की बात ये होनी शुरू हो जाती है कि यहाँ पर ये जो आइस है वो है 0 डिग्री सेल्सियस वाली। चलिए, अब हीट पढ़ेंगे 9th क्लास में और डिटेल में करेंगे, मैं आपको बट थोड़ा सा इंडिकेट कर देता हूँ। थोड़ा सा मैं आपको इंडिकेट कर देता हूँ। 0 डिग्री पे आके उसी टाइम सारा का सारा पानी आइस पे नहीं बन जाता, थोड़ा टाइम लगेगा। तो मजे की बात यह है कि सबसे ऊपर वाला जो पानी है वो 0 डिग्री सेल्सियस का है।
और ये 0 डिग्री का सेल्सियस जो है, पानी जो है, ये आइस बनना शुरू होगा। नहीं समझ में आया? इसके नीचे 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, ऐसे आपको ग्रेडियंट, टेम्परेचर ग्रेडियंट नजर आएगा। नहीं समझ में आया? अब उससे मजे की बात देखिए। अब जो टेम्परेचर है वो तो रुक नहीं रहा भाई। टेम्परेचर तो यहाँ 2 डिग्री पे आ चुका है, 1 डिग्री पे आ रहा है, कश्मीर का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पे आ गया, करते करते -1 डिग्री सेल्सियस पे आ गया। टेम्परेचर तो रुक नहीं रहा कश्मीर में। या मेरा एक दोस्त था, वो द्रास में रहता था। द्रास आई थिंक इंडिया की, आई थिंक मोस्ट प्रॉब्ली इंडिया की सबसे कोल्डेस्ट जगह होती है। अगर आपने डिस्कवरी वगैरह में देखा हो, वहाँ रिवर फ्लो करता है, और ये लोग विंटर के टाइम ही ट्रेवल कर सकते हैं। नहीं, विंटर के टाइम नहीं ट्रेवल कर सकते। वो पूरा का पूरा जो रिवर है बीच में, वो सारा का सारा फ्रीज होना शुरू हो जाता है। बट उसमें भी जो हम बात कर रहे हैं, वो यही बात कर रहे हैं कि ऊपर वाली जो लेयर है, ऊपर वाली जो लेयर है, वो सारी की सारी आपकी आइस की बन जाएगी। तो आप डल लेक में होंगे, तो ऊपर वाली लेक जो है वो सारी आइस की बन जाएगी। और नीचे वाली जो लेयर है, वो किसकी होगी? पानी की होगी। आपको द्रास और कश्मीर जाने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि कश्मीर द्रास जाने की भी जरूरत नहीं है, घर पे एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर लीजिए। आज ही कर लीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगर थोड़ा सा भी साइंटिफिक टेम्परामेंट है। जो एक्सपेरिमेंट है वो बहुत सिंपल है। बड़ा बोल ले लीजिए, पतीला ले लीजिए। वो पतीले में पानी डाल के उसको फ्रीजर में डाल दीजिए। मेरी बात समझ में आई? पतीले में पानी लेके उसको फ्रीजर में डाल दीजिए। फ्रीजर तो समझते हैं। अब उसको 1 घंटे बाद, 2-3 घंटे बाद, 3 घंटे बाद बीच बीच में देखते रहिए। आप ये चीज ऑब्जर्व करेंगे कि जो बर्फ है ना, वो सबसे ऊपर बनती है, नीचे पानी ऐसा ही रहता है। मेरी बात नहीं समझ आ रही? मैं वही तो बात कर रहा हूँ। आप जो आइस बना रहे हो, जो फ्रिज में रोज आइस बनती है, वो ऐसी बनती है। यूजुअली आप जो आइस बनाते हो ना, वो ट्रेज में बनाते हो, तो उसमें इतनी डेप्थ नहीं होती, तो इतना मजा नहीं आएगा आपको। यू टेक अ पतीला, तो आपको अच्छा लगेगा। या बोल ले लीजिए, वो टप्पर वेयर के जो डब्बे आते हैं वो ले लीजिए, उसको फ्रीजर में रख दीजिए। आप देखेंगे जो आइस बनेगी वो हमेशा ऊपर वाली लेयर बनेगी, थिन लेयर बनेगी। तो आइस मतलब ऊपर से नीचे की तरफ जाती है। नहीं समझ में आया? तो जो आपके फ्रीजर में हो रहा है, जैसे आप जो, अब वो आप देखते ही होंगे शायद ट्रेज में, कई बार आपको, बॉम्बे में तो इतना ज़्यादा होता नहीं। जैसे हम, मैं चंडीगढ़ साइड से हूँ, तो हम गर्मियों में पानी नहीं डालते थे, और आइस फटाफट चाहिए। तो बीच में जाके देखा तो वो आइस पूरी जमी नहीं है। तो व्हेन वी यूज टू पुट अ फिंगर, तो ऊपर वाली आइस बन चुकी होती थी, बट नीचे नहीं बनती थी। बट उसमें एक चीज़ का और आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मतलब, मैं ज़्यादा टेक्निकल नहीं होना चाहता, बट यहाँ पर, यहाँ पर क्योंकि ये ओपन बोल है, तो ये बाजू में भी आइस बननी शुरू होगी, होगी धीरे धीरे बननी शुरू होगी। मतलब आपको पॉइंट तो समझ आ रहा है? ठीक है। तो छोटा सा एक्सपेरिमेंट ये भी आप करके देख सकते हैं। वही समझ आ रहा है ना? इस केस में क्या प्रॉब्लम है, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। यहाँ पर लैंड है। ये वाला जो कश्मीर दल लेक वाला हम केस ले रहे हैं, इसमें यहाँ पर लैंड है। और जो वॉट जो एटमॉस्फियर है, एटमॉस्फियर जो है वो सिर्फ ऊपर है। बट इस केस में जो फ्रीजर है वो यहाँ से भी ठंडा कर रहा है। सैम जी, आपको समझ आ रहा है ना जो मैं बात कर रहा हूँ? तो इसलिए जो आइस बनेगी, जो फ्रीजर में जो आइस बनेगी, वो बोल के मतलब तीनों तरफ बनती है। थोड़ा सा ये फर्क है, बाकी सारा सेम ही है। यहाँ तक समझ आ गया? तो करते करते बेटा आप आगे 0 डिग्री सेल्सियस पे। और 0 डिग्री सेल्सियस पे भी एकदम सारी आइस नहीं बनती। 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस बननी शुरू हुई। ठीक है। अब जैसे ही आइस बनी, एक और मजे की बात होगी। मजे की बात ये होगी कि जो आइस है, इट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। देखिए क्या गजब की बात है। सुनने में मुझे बड़ा अजीब लगता है। जो आइस है, इट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। मतलब मेरा दिमाग एक्सेप्ट नहीं करता। कई चीजें हैं दिमाग ही नहीं एक्सेप्ट करता, बट मेरा दिमाग सिर्फ एक चीज पे एक्सेप्ट करता है कि, पता नहीं अभी ज्योग्राफी में कराते नहीं कराते, इग्लू सुना है आपने? इग्लू, कौन होते हैं इग्लू? ये आर्कटिक्स पे रहता है। आर्कटिक पे रहता है। देख लीजिए, गूगल करते रहिए। तो ये जो घर बनाते हैं, ये बर्फ के घर बनाते हैं। बर्फ के घर क्यों बनाते हैं? बिकॉज
बर्फ जो है इट्स अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, तो इसलिए बर्फ का घर बना के आप उसके अंदर रह सकते हैं आराम से, क्योंकि वो हीट को कंडक्ट ही नहीं करता। नहीं समझ में आया? तो जैसे आप अंदर रहेंगे, अब आपने ऐसा इतना बड़ा अपने 4 BHK तो नहीं बना पाएंगे, बट जैसा भी आपने घर बनाया, अब उसमें जो आर्कटिक सर्कल पे जो लोग रहता है, वो पूरी की पूरी फैमिली उस घर के अंदर रहेगी। सो विद द बॉडी हीट एक्सेट्रा, वो जो हीट है वो बाहर लूज नहीं करता है। तो इग्लू जो है, मैं देखता हूँ अगर आपको कोई फोटो मिलती है तो आपको और अच्छा लगेगा, चीज़ याद रह जाएगी। 2 मिनट दीजिए। तो ये जो आपको दिख रहे हैं, ये देखिए, ये जो आपको दिख रहे हैं ये सारे यार एस्कीमो, एस्कीमो के घर हैं, और इनको बोला जाता है इग्लू। नहीं समझ में आया? मित्रों को डाउट है? ये लिखा है ना, इग्लू द अनलाइकली वार्म हाउस। मजे की बात यह है कि बर्फ से बड़ी बनी जो चीज़ है वो हीट अच्छी तरह कंडक्ट नहीं करती, तो इसके अंदर आप फर्स्ट क्लास रह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ज़्यादा बाहर बारिश बुरिश हो रही है तो इसको दरवाज़ा बंद कर लीजिए। नहीं समझ में आया? अब उनको हमारी जैसे अय्याशी तो चाहिए नहीं, वो खुश हैं, इसी के अंदर खुश हैं। नहीं समझ में आया? एंड दे आर हैप्पी एंड वाइजर देन अस। सैम जी, यहाँ तक कोई डाउट? तो अब मज़े की बात ये हो चुकी है कि ऊपर सारी आइस जम चुकी है, और नीचे जो पानी है, नीचे जो पानी है, दैट इज मोर देन, दैट इज मोर देन 0 डिग्री सेल्सियस। नहीं समझ में आया? क्योंकि वो मोर देन 0 डिग्री सेल्सियस है और नीचे तक आइस पहुंच ही नहीं पाती, अनलेस एंड अनटिल बहुत ज़्यादा, मतलब आप -50 तक पहुंच गए, -100 तक पहुंच गए, साइबेरिया में चले गए, तब जाके वो नीचे जा पाएगा। तो जो फिशेज हैं वो अपना बढ़िया यहाँ पर पार्टी करती हैं। अब ये फिर से, आप जब बोलते हैं कि ईश्वर है या नहीं है, तो भैया अगर ईश्वर नहीं है तो ये सब अरेंजमेंट कैसे होता? नहीं समझ में आया? बात समझ में? किसी ना किसी ने तो सोचा ही होगा ये सब, किसी ने तो सोचा ही होगा, तो कोई तो एक सुप्रीम बीइंग होगा जिसने ये सब बनाया कि भाई मछलियां बची रहें। नहीं तो अगर वो सेम ही टाइम पे सारा पानी अगर फ्रीज हो जाता है, तो आप विंटर के बाद देयर आर नो फिशेस, बात खत्म हो जाती है। भाई यहाँ तक कोई डाउट? तो ये सब जो ज्ञान गोष्ठी आप देखेंगे, ये सब यही है कि इसलिए जो एनॉमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर है वो आपको कूल रखता है। उसकी जो स्टोरी बेटा शुरू होती है वो यहाँ से शुरू होती है, ये वाले ग्राफ से। बात समझ आए? नेक्स्ट टाइम हम मिलेंगे, इसमें एक और टॉपिक है जो पूछा जाता है, वो ये हुप्स apparatus पूछ लिया जाता है। जो हमने किया है वो बेसिकली वही बात है, कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, बट नेक्स्ट टाइम उसको करेंगे, आज हमने आधार बना लिया। ठीक है, नेक्स्ट टाइम आपका वो न्यूमेरिकल भी कर देंगे, 2 मिनट की बात है। नाइस।